दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट पर चर्चा के एपिसोड में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड टेकिंग द ट्रेड विद मिनिमम रिस्क। तो कृपया इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए देर ना करते हुए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक ने मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, एंड उसके बाद कुछ स्टॉक भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो अगेन जो कि काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम पर अभी भी चार्ट उस हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि 19,800 के आसपास एक हर्डल है। उसको अभी भी हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं 19,832 को। मार्केट ने इस बार ट्राई किया था, 19,875 का हाई लगाया था, लेकिन वो इसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये रही, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि इसका RSI 60 पर सपोर्ट लेकर 61.20 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा मार्केट अभी बुलिश है इन टर्म्स ऑफ RSI। मगर जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि मार्केट अभी आगे की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा मंथली चार्ट का एक एनालिसिस। आइए अब इसी चार्ट को हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी सेम पैटर्न है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनाई हमने, जिसको उसने ब्रेक किया और उसके ऊपर ही अभी क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट रिट्रेस भी करता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है। और थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज ये भी कि मार्केट ने अभी यहाँ पर 60 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है, जो कि 58.96 पे इसका RSI अभी चल रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज ऑन वीकली बेसिस। तो जैसे ही अगेन 19,800 का एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल को क्रॉस करेगा और उसके बाद 19,900 के आसपास, 950 के आसपास एक लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद हम मार्केट को बोल पाएंगे कि निफ्टी अपने ट्रेंड को चेंज कर कर उसमें बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। आइए अब इसी चार्ट को हम डेली चार्ट पर एक एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट पर आप देखिए बड़े ब्यूटीफुली उसने यहाँ पे 60 को क्रॉस किया था 16 नवंबर को, और उससे पहले वो थोड़ा नीचे था, डोजी एक कैंडल बनी थी जहाँ पर उसने उसको क्रॉस किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। लेकिन लास्ट फ्राइडे उसने थोड़ा सा नीचे आया, जो कि एक बैंकिंग न्यूज़ की वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखी गई, भारी गिरावट, और उसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी पे भी असर आया, लेकिन उतना नहीं आके थोड़ा सा यहाँ पर 33 पॉइंट नीचे निफ्टी हमारा यहाँ पर क्लोज होता हुआ नज़र आया। अगर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि इसने वापस से 60 के लेवल को तोड़ दिया है डेली टाइम फ्रेम पर भी, तो ये इस ट्रेंड लाइन पर जो कि 19,500 के आसपास एक सपोर्ट है और उसके बाद 19,350 का एक सपोर्ट है, उसको रीटेस्ट कर सकता है। और उसके बाद फिर वापस से रीटेस्ट करने के बाद उसको वापस की तरफ चल सकता है, अपनी चाल को वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ चला सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर कैसे दिखता है। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मंथली टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी जो है अभी काफ़ी वीक, तो इस महीने अभी भी उसने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की थी, जो कि 43,700 के आसपास था। उसको लेवल को उसने क्रॉस किया था, लेकिन वो उस पर सस्टेन ना करके लास्ट वीक जो है थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, इसलिए उसका मंथली जो RSI है वो भी अगर आप देखें तो 60 के नीचे आकर बंद हुआ। तो यहाँ पर उसने पिछले महीने वो नीचे था, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे 60 पर रजिस्ट करे और वापस से इसमें फॉल आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी हमारा नेगेटिव में है। कुछ RBI की न्यूज़ आती है और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी का दौर नहीं बन रहा है। आइए इसी चार्ट को हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो उसने 50 के ऊपर क्रॉस किया था। ये जो हमने एक मूविंग एवरेज की एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि एवरेज कितना रहता है इस RSI का, इसको भी वो क्रॉस नहीं कर पाया। उसने 50 पे सपोर्ट लेके उसको नीचे की तरफ बंद किया रेजिस्टेंस लेके। आप देखिए तो यहाँ का लेवल इसने क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके क्रॉस किया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट 43,500 का हो सकता है कि यहाँ से वापस चला जाए। और अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी में हम दोबारा 42,700 और उसके बाद 42,000 का लेवल देख सकते हैं। तो होपफुली बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आता हुआ हमें।
आइए अब देखते हैं यहाँ पर हम क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल में अगर आप देखें वीक ऑन वीक काफ़ी मंदी, लेकिन यहाँ पर देखिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग 23 अक्टूबर वाले वीक में, 30 अक्टूबर वाले वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमारा डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद उसने यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एक सपोर्ट लिया लास्ट वीक, और यहाँ पर भी आरएसआई जो है अभी हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आके 40 पे सपोर्ट लेके वापस चला जाए। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल हमारे पक्ष में बना हुआ है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। इसमें किस तरह के लेवल देखे जा सकते हैं, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव होता है तो इसमें जो लेवल देखे जा सकते हैं वो हैं 6000 का, और 6000 के बाद जो है हम यहाँ पर लेवल देख सकते हैं 5500 के, 5575 के आसपास के लेवल देखे जा सकते हैं। तो ये एक थोड़े से हमारे पॉजिटिव मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंस में काम करता हुआ क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से, जो कि आज का बड़ा स्पेशल होने वाला है, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपने ट्रेड में यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ जहाँ पर कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर कुछ ट्रेड लिए हुए हैं अपने अकाउंट में। ये हमारा एक डिस्क्लेमर है, और उसके बाद उनमें क्या शानदार मूव। तो देखिए एक चार्ट था नालवा सन्स का। यहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाता था। इस लेवल पे 3 बार यहाँ पर आया, राइट। एक बार उसने यहाँ पर ट्राई किया, फिर यहाँ ट्राई किया, फिर यहाँ ट्राई किया, और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता रहा। फिर यहाँ जब उसने ट्राई किया और उसने ऊपर क्लोजिंग दी, क्योंकि क्लोजिंग उससे पहले नहीं हुई थी, तो हमने अपने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया और एक अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर एक स्विंग लो। अगर आप इस स्विंग को देखेंगे तो ये स्विंग कंटिन्यूसली चल रहा था ऊपर की तरफ। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है। इस वीकली स्विंग के यहाँ पर एक स्टॉप लॉस को रख दिया था, जो कि यहाँ पर जो स्विंग लो बना हुआ था हमारा, जहाँ से उसने ऊपर लिया था 2357 प्लस कुछ बफर, वहाँ से उसने कभी भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप देखें यहाँ पे वीकली क्लोजिंग उस लेवल के नीचे आई ही नहीं, और ये इसने काफ़ी वीक हमारे ट्रेड लेने के बाद भी, यानी कि जुलाई से हमने ट्रेड लिया था, उसके बाद भी अगर आप देखें तो उसने काफ़ी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अब एक शानदार मूव। अब हम आते हैं इसका टारगेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये इसका स्विंग लो था पूरे के पूरे कप का। अगर आप देखें यहाँ पर एक कप का पैटर्न बनता हुआ, यानी कि राउंडिंग बॉटम, और यहाँ पर ये जो ट्रेड लिया था हमने, इसमें अगर आप देखें यहाँ पर एक इतना बड़ा रेंज जो था वो एप्लीकेबल है। अगर मैं इसको इसी नेक लाइन के ऊपर जहाँ पर हमारा ट्रेड आया था इसके ऊपर लगाऊं तो ऑलमोस्ट हम अपना टारगेट जो कि 20% का था वो हम अचीव कर चुके हैं, और ऑलरेडी स्टॉक जो है अगर आप देखें तो मोर देन 20% मूव दे चुका है। अब आता है यहाँ पर दो स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। अगर आप उसकी क्लोजिंग को भी देखें और हाई को भी देखें तो हाई में ही 28% जा चुका है, और क्लोजिंग बेसिस पर ये 22% के आसपास जा चुका है। अब क्या करना चाहिए? अब इसमें दो तरीके होते हैं। आप अपनी हाफ क्वांटिटी को यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको 2 वीक कैंडल लो के हिसाब से, या क्लोजिंग के बेसिस के हिसाब से, या मूविंग एवरेज के हिसाब से आप इसमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग की हुई। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमें 20% का गेन लिया, और यहाँ पर अगर मैं आपका एंट्री देखूँ तो 2545, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 100 रुपये के आसपास एक लॉस था, और 100 रुपये के ऊपर हमने 500 का, तो ये 1:5 का रेशो का एक ट्रेड यहाँ पे हमने बनाया। आइए अब एक और स्टॉक देखते हैं जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर, अब यहाँ पे क्यों लिया था वो भी आपको बता देते हैं। ये स्टॉक हमने लिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आया, यहाँ से इसने रिट्रेस होना शुरू किया, और यहाँ पर ये साइडवेज हो गया। साइडवेज क्या, डाउनफॉल में जाने लगा, और काफ़ी वीक तक, यानी कि अगर मैं इसका टाइम फ्रेम देखूँ तो ये 2022 से कभी इस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद उसने यहाँ पर उसको कोशिश करने की कोशिश की, तो हमने इसके हाई के ऊपर एक वैल्यू को लगा के अपना ट्रेड छोड़ दिया था। और अगर मैं देखूं तो उसका स्टॉप लॉस जो था वो 2418, यानी कि 400 रुपये तक का एक स्टॉप लॉस, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे 400 रुपये तक का हमने स्टॉप लॉस लगाया और उसको चलने के लिए, तो यहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा ब्रेक हुआ। तो अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो ट्रेड कैसे आता है, वीकली चार्ट पे हमने मार्किंग की,
यहाँ पर हमारा ये ट्रेड आया और इस दिन हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद आप देखिए इसमें डाउनफॉल डेली टाइम फ्रेम पर। आइए वापस से वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जिसके बेसिस पे हमने इसको लिया था। अब आते हैं यहाँ पर काफ़ी ऊंचा मूव हुआ, लेकिन उसके बाद वापस से इसने रीटेस्ट किया अपने इस लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद देखिए इस वीक इसमें कितना अच्छा मूव। तो हमारा जो टारगेट था इसमें, अगर आप टोटल टारगेट देखेंगे तो 68% का टारगेट था। और अगर आप इसमें देखें कि इसमें जो आपका ये वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये आपका इसका लो जो है, आप इसको अपना इसका लो या 8% जो भी इसमें छोटा होता है उसको हम लगा लेते हैं अपना स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाते थे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम उस स्टॉक को एग्जिट कर देते हैं। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ से नेक लाइन से जहाँ पे हमारा ट्रेड आया उसने ऑलरेडी 40% अचीव कर लिया है, यानी कि 35% ऑलरेडी अचीव कर लिया, 5% का बाकी है। अब आप चाहें तो इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं या वेट कर सकते हैं और भी अच्छे मूव्स की। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम किसी और एक और स्टॉक पर। ये देखिए यहाँ पर हमने लिया, ये इसका नीचे वाला स्टॉप लॉस और यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड जैसे यहाँ पे चालू हुआ उसके बाद हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट होने जैसे इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, तो हमने ऊपर वाली नेक लाइन के ऊपर ट्रेड लिया। यहाँ पर भी ये 1 2 3 और यहाँ से लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है। अगर आप इसका टारगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर अगेन से मैं यहाँ पर इसका स्विंग लो लेता हूँ और स्विंग लो लेके यहाँ तक लगाता हूँ नीचे वाले स्टॉप लॉस के ऊपर, और अगर मैं इसको नेक लाइन के ऊपर डाल दूँ तो यहाँ पर हम ऑलरेडी एक टारगेट जो है 40% का अचीव कर चुके हैं। अब आपको लगता होगा कि मैं आपको खाली इसी तरह के स्टॉक्स बताता हूँ जहाँ पर कि टारगेट अचीव हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। कई बार आपका स्टॉप लॉस वेट होगा। यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेड आना था इसके हाई पर, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी और हमने, अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो इसके हाई के ऊपर एक ट्रेड लगाया हुआ था जो कि येलो लाइन के आसपास आया, लेकिन जो इसका स्विंग लो था उसने वीकली लेवल पे क्लोज किया और हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया और यहाँ पे अपना लॉस को बुक किया। तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे ट्रेड इसमें पॉजिटिव जाएंगे। अगर आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाकर उस ट्रेड को लॉस बुक करना है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देंगे। तो ये थी एक सपोर्ट। यहाँ पर देखिए आप रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर एक हम सपोर्ट लाइन बनाते हैं जिसके बेस पर हम ट्रेड का स्टॉप लॉस रखते हैं। आइए देखते हैं कि अगले वीक इस तरह के स्टॉक्स क्या हैं। आप देखिए नायका को आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। जहाँ पर आप नायका को अपनी नज़र में रखेंगे तो यहाँ पर अगर इसके हाई के ऊपर वो क्लोजिंग आती है तो आप देखिए पहला टारगेट जो आएगा वो ये आएगा 209 के आसपास, और उसके बाद जो आएगा वो आ सकता है आपका टारगेट, पहला टारगेट हमने बताया आपका 209, फिर 230 और फिर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं। इसमें भी राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, और ये देखिए ये दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक 1 साल का अभी इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। ऐसा ही और एक स्टॉक EKC, जी हाँ EKC, ये देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी डाउनफॉल आया था, यानी कि वही अगस्त 2022 में अप्रॉक्सीमेट मोर देन 1 ईयर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ, और अब इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। और इसके एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि पैटर्न के साथ वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो वॉल्यूम है या नहीं है, ये देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम ऑन वीकली लेवल। तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। और यहाँ से इसकी रेंज देखिए आप 69 से अगर आप देखें 146, इट इज़ मोर देन 76 को अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो इट विल कम मोर देन 200। तो यहाँ पर भी आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। आइए एक और स्टॉक देखते हैं जिसमें तो डबल पैटर्न है। यहाँ पे देखिए कुछ लास्ट वीक से काफ़ी वॉल्यूम, इसको अगर आप मंथली चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनता हुआ, और ये जो राउंडिंग बॉटम क्रॉस होगा, ये जो क्रॉस होगा ये 2019 यानी और 2023 में बैठे हैं, 4 साल का एक राउंडिंग बॉटम क्रॉस होने वाला है। यहाँ पर भी आप अपने मंथली फ्रेम पर, या देखिए अगर आप मंथली फ्रेम पे काम करते हैं तो ये आपका स्विंग लो है, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसकी अगर मैं रेंज कैलकुलेशन देखूँ तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें, या आप इसकी हमारी कप वाली स्ट्रैटेजी की हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, उसके हिसाब से भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके इस नेकलाइन के ऊपर आप 4% का बफर लगाइए, उसमें एंट्री लीजिए। नेकलाइन के नीचे 4% का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 400 के आसपास 400 रुपये का इसमें गेन आ सकता है, यानी कि 77% का। और 8% के लॉस रिस्क के हिसाब से 77% इज इट गुड और बैड। और आप उसकी हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से जो कि हमने राउंडिंग बॉटम के लिए आपको बताया था, उसमें आप 4% का यहाँ पे 8% का लॉस स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि मैक्सिमम हो सकता है। और उसके अंदर अगर ये पैटर्न फेल होता है तो आपका 8% का लॉस आ जाएगा। लेकिन आप पहला टारगेट अपना 10% पे, दूसरा टारगेट 20% पे, तीसरा टारगेट 30% पे लेकर आप एग्जिट भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह के कुछ स्टॉक्स जो कि हम केवल बहुत ही सिंपल मेथड, कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है, सिंपल हमें ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड के आते ही हम इस तरह के स्टॉक्स को ले सकते हैं। तो ये था इस वीक का सेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर हमारे इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज़ को सीखना चाहते हैं, जो कि फ्यूचर्स में स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और किस तरीके से इंडेक्स को ट्रेड किया जाता है फ्यूचर्स में, तो उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.skschoolofIndia.com, जहाँ पर हमने कुछ कोर्सेज़ की डिटेल डाली है और आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक और एपिसोड के साथ और एक नई ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजीज़ के साथ कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।